वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय मोर्चा केशव प्रसाद मौर्य ने खोला था, इस बार पंकज चौधरी ने खोला है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी की खबरें नहीं आ रही। दरअसल जो एक पूरा प्लान तैयार किया गया था और केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया था, उसमें माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य फेल होते हुए नजर आए। वो पूरी तरह से निर्भर मोदी शाह पर थे। लेकिन अब जब एक साल बाद मोदी शाह ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी को मैदान में उतारा, तो पंकज चौधरी समझ गए उनका एजेंडा है क्या। उनका एजेंडा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने से ज्यादा मोदी शाह के सबसे बड़े सियासी शत्रु को ठिकाने लगाना है, और यह काम शुरू हो चुका है। आज आपको दो बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। जो कल तक पिछले साल नजर आती थी तस्वीरें, वो इस साल भी नजर आई। गैर मौजूदगी नजर आई, पोस्टर से चेहरे गायब होते हुए नजर आए, एक दूसरे को चुनौतियां देते हुए नजर आए, और बता भी दिया गया काउंटडाउन शुरू है। गलती से यह मत सोचना कि 27 तक मुख्यमंत्री रह पाओगे। जी, खुल्लम खुल्ला यह ऐलान कहां कैसे हुआ, एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वैसे तो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, लेकिन लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी से नहीं है, अंदर खाने अपने ही नेताओं से भी है, एनडीए के घटक दलों से भी है। तू मेरा है या उनका है, इस पर बातचीत चल रही है। दरअसल हुआ यह है कि बिहार बीजेपी के अंदर मोदी के बाद कौन वाली स्थिति ने शाह को बेचैन किया। नाम एक ही आता था, आवाज बीजेपी से एक ही उठती थी, योगी। शाह समझ गए कि आने वाले वक्त में अगर नरेंद्र मोदी साहब ने किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा दिया तो उनका नंबर कट सकता है। तो योगी को घेरने के कवायद शुरू। ये साल 2024 से शुरू हुई थी। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर लगातार नजरें थीं। केशव प्रसाद मौर्य को प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब जब से पंकज चौधरी बने हैं, तब से ही ये कवायद तेज हो चली है। वो बात अलग है कि एक गलती पंकज चौधरी से भी हो गई। पंकज चौधरी को के निशाने को उनका टारगेट ही सिर्फ ये था कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन, लेकिन उन्हें ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर टिप्पणी करके बेवजह नई मुसीबत मोल ले ली। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये दिल्ली से आए आदेश की वजह से पंकज चौधरी ने बयान दिया था, ये पंकज चौधरी की अपनी एक इच्छाएं थी कि वो ऐसा बयान दे। अभी ये क्लियर नहीं है। खैर, इससे आगे की कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक कार्यक्रम होता है, एक क्या दो कार्यक्रम होते हैं, और एक कार्यक्रम होता है केंद्र सरकार की नीतियों पर, और एक कार्यक्रम होता है एनडीए के घटक दल के स्थापना समारोह का। और दोनों ही कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ मन से गायब रहते हैं। सोचिए हालात क्या है, दोनों डिप्टी सीएम दोनों ही कार्यक्रम में पहुंचते हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी के करीबी और तो और मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू भी उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, लखनऊ पहुंच जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो इन कार्यक्रमों में शिरकत कर पाए। हालत क्या हो गई है वही आपको दिखाता हूं। पहले ये जरा दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, चेहरे आप पहचान ज्यादातर लेंगे ही, इसीलिए नाम भी मैं बता दूं। स्वतंत्र देव सिंह है, ओम प्रकाश राजभर है, केशव प्रसाद मौर्य है, किरण रिजिजू हैं, पंकज चौधरी हैं, ब्रजेश पाठक हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं, और भूपेंद्र चौधरी भी है। सब है। पीछे है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, विकसित भारत जी जन जागरण अभियान। पहली बात तो बीजेपी का एक सिफुआ आई है, एक तो वो नाम बदलने में आ गई है, तो एक नाम बदलने के बाद उसका प्रचार करना बहुत जरूरी समझती है। सत्ता में पैसा है, सरकारी पैसा है, आम जनता का पैसा है। आम जनता के पैसे से कार्यक्रम आयोजित करके आम जनता को ही बताओ कि कितने कल्याणकारी और कितने ज्यादा दयालु कृपालु हैं। जैसे जीएसटी लागू हुई थी, जीएसटी लागू भी इन्होंने की, महंगे दर भी इन्होंने वसूले, लोगों की जेब भी इन्होंने काटी। फिर अचानक से इन्होंने दरें कम कर दी, और दरें कम करने के बाद भी यह बताया कि देखिए देखिए राजा कितना दयालु है। और उसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद सबको सड़क पर उतार दिया कि जाओ अपने अपने प्रदेश में जाकर गली गली चौक चौराहे पर जाकर बताओ कि राजा साहब कितने दयालु हैं कि जीएसटी की दरें कम की गई। खैर, इससे आगे की कहानी अब यह है कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। होना जाना कुछ नहीं है कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार का ही फॉर्मूला, लेकिन नाम बदलेंगे तो जनता को भ्रमित करने में आसानी होगी। नाम भी राम जी जबरदस्ती रख इसलिए दिया कि भगवान श्री राम से जोड़कर वोटों की खेती काट ली जाएगी। अब इसका भी प्रचार किया जा रहा है। जनता के पैसे से ही बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके क्या कर रहा है, जनता को ही बता रहे हैं कि हमने कितना कल्याणकारी कदम उठाया। लेकिन मसला यह नहीं है। इसमें आप जरा देखिए,
इसमें योगी आदित्यनाथ सिर्फ पोस्टर तक सीमित रहते हैं, नजर नहीं आते। बड़ा होर्डिंग लगी है, यह बात सच है, लेकिन कहीं भी योगी आदित्यनाथ मंच पर नजर नहीं आते, जबकि मंच पर उनकी मौजूदगी बनती थी, लेकिन मंच पर वो नजर नहीं आते। कहीं दूर दूर तक भी आपको इसमें नजर नहीं आएंगे, ये एक सवाल उठा। ऐसे ही वक्त में एक और कार्यक्रम हुआ, ये भी देखिए। निषाद पार्टी का कार्यक्रम है 13वां संकल्प दिवस के तौर पर, और इस संकल्प दिवस के दौरान यह कार्यक्रम होता है। डॉक्टर संजय निषाद वहां पर खड़े हुए हैं साइड में, देखिए दोनों चेहरे भी नजर आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी और ब्रजेश पाठक भी। इस दौरान किरण रिजिजू भी आ जाते हैं नजर, वो भी इस कार्यक्रम में जाते हैं, शिरकत करते हैं। लेकिन खास बात क्या है, इसमें फिर योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आते। आपको याद होगा कि 2024 में जब केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था, तो दोनों ही एक साथ मंच साझा कभी करते हुए नजर नहीं आते थे। कोई ना कोई मंच से गायब रहता था। जिस कार्यक्रम में योगी पहुंचते थे उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते थे, और जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जाते थे उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं जाते थे। चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, कितना ही सरकारी कार्यक्रम हो, कोई लेना देना नहीं। पार्टी के कार्यक्रम में तो करनी काटनी शुरू ही कर दी थी योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन फिलहाल सरकारी कार्यक्रम में भी उसमें नहीं जाते थे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य। और कई दफा यह देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते थे। अब एक बार फिर से वही कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए। योगी आदित्यनाथ ना मौजूद क्यों थे? लखनऊ में एक के बाद एक दो बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम। पहला, केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी जी राम जी योजना पर कार्यशाला। दूसरा, निषाद पार्टी का स्थापना दिवस। दोनों में बीजेपी का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। यहां तक कि जी राम जी कार्यक्रम और निषाद पार्टी स्थापना दिवस दोनों में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ही नहीं आया। और देखिए, अभिषेक उपाध्याय कहते हैं उनके मुताबिक निषाद पार्टी की तरफ से खुद संजय निषाद अपने बेटों से के साथ योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण देने गए थे, फिर भी योगी आदित्यनाथ गैर हाजिर रहे। गोरखपुर महोत्सव समापन समारोह के लिए जाना जरूरी समझा, लेकिन उनको पता था यहां रहेंगे तो अलग कहानी बन जाएगी। अब आते हैं एक और खबर। पिछली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चली, नुकसान हुआ बीजेपी को। यह मौका बहुत अच्छा भी था, एक तो दुख की घड़ी तो थी बीजेपी के लिए, लेकिन मौका भी था। मोदी के बाद योगी वाली की जगह मोदी के बाद शाह वाली बात हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ से कहा जा रहा था आप इस्तीफा दे दीजिए, केंद्रीय मंत्री बन जाइए आसानी से। उन्होंने मना कर दिया कि मैंने जब टिकट ही नहीं बांटे तो मैं किस बात की जिम्मेदारी लूं, कोई नैतिकता क्यों दिखाऊं अपनी। अब माना जा रहा है वो वाला हुआ तो फेल हो गया, अब नया तरीके से खेल किया जा रहा है। पंकज चौधरी का पहला बड़ा कदम है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष ने आज इशारों में योगी आदित्यनाथ को सीधा संदेश दे दिया। उन्होंने लखनऊ की बैठक में डंके की चोट पर साफ कर दिया कि एसआईआर सरकार की जिम्मेदारी है, संगठन पर हर जरूरी सहयोग देने के लिए तैयार है, पर ड्राइविंग सीट पर सरकार ही है। उनका इशारा शीशे की तरह साफ था। एसआईआर में असफलता की जिम्मेदारी का ठीकरा संगठन के सिर पर ना फोड़ा जाए, यह काम सरकार का है। अगर एसआईआर को लेकर इधर उधर भी कोई बात हुई तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर तलवार लटक रही है, यह स्पष्ट संदेश पंकज चौधरी ने पहुंचाया। सोचिए, इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें एक वक्त में केशव प्रसाद मौर्य करते थे, संगठन बढ़ाया सरकार। अब यहां क्या हो गया है, यहां तो सीधे सीधे पंकज चौधरी उस भूमिका में आ गए। नमस्कार।